नमस्कार दोस्तों, प्रतिस्पर्धा के ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मेमोरी गुरु नफीस खान आपको हिंदी के एक नए प्रकरण की ओर लेके चलता हूं, जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हो गया वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आओ दोस्तों, इसको समझते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द आज आप सभी बच्चे ध्यान से सुनोगे, उसके बाद आप लिखने का कोशिश करोगे। ठीक है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो उनके अर्थ समान नजर आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ, स्टार से समझाएंगे सारे टॉपिकों को। ठीक है, 13 से 15 वर्ष की कन्या क्या कहलाती है? कुमारी। ऐसे वर्ड बहुत आता है पेपर में। 13 से 15 वर्ष की कन्या, ज्यादातर कई किताबों में 10 से 13 वर्ष भी लिखा होता है ना, उसे कहते हैं कुमारी। कुमारी नहीं, कुमारी का, एक का बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करते हैं 15 से 23 या 24 वर्ष की अविवाहित लड़की, अविवाहित लड़की, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुमारी। क्या बोलते हैं? कुमारी। अब है अंतर दोनों में, समझ में आ रहा है? 13 से 15 वर्ष की अगर कोई कन्या है तो उसे केवल कुमारी का कहेंगे, लेकिन अगर 15 से 23 या 24 वर्ष की अविवाहित लड़की है तो उसे कहेंगे कुमारी अविवाहित। सबसे मोस्ट वर्ड ये है। अगर बात करता हूं मैं वह स्त्री जिसका विवाह हो गया, वह स्त्री जिसका विवाह हो गया। अब जिसका विवाह हो गया उसे तो कहेंगे ऊढ़ा। ये 17-18 तरह की स्त्रियां होती हैं, 17-18 तरह के पुरुष होते हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो वह स्त्री जिसका विवाह हो गया उसे कहते हैं ऊढ़ा, या इसी के ऑब्लिक करके मैं ये भी लिख सकता हूँ विवाहिता। विवाहिता। अब आप सोचोगे सर ये कोई कठिन टॉपिक तो नहीं है, अब बनेगा कठिन। वह स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ, लिखना नहीं है, पहले सुनना है। नहीं हुआ, वह स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ, अब वो कहलाती है अनूढ़ा। अब सवाल कैसे बनेगा? अगर प्रश्न है वह लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ तो कुमारी। लड़की, अंतर है लड़की में और स्त्री में भी। वह लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ कुमारी, वह स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ अनूढ़ा। और ऐसी अवस्था कह लो या उम्र कह लो, अवस्था जिसमें लड़की व स्त्री दोनों के होने का बोध हो, दोनों के होने का बोध हो। अब ऐसी कौन सी उम्र आती है भैया जिसमें वो लड़की भी महसूस करती है और अपने आप को लेडीज भी? तो उसे बोलते हैं किशोरी। क्या बोलते हैं? किशोरी। ऐसे याद कर लो, एक भागवत कथा सुनाती है कि लड़की, उसका नाम भी क्या है? किशोरी। बाकी उम्र भी लगभग यही है, ना तो वह लड़की है ना वह स्त्री है, पर अभी तक की दृष्टि से वो क्या है? अनूढ़ा है। किशोरी की उम्र 22-23 साल से तो ऊपर होगी शायद, है ना? वह स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ अनूढ़ा। तुम में से मुझे नहीं लगता कन्या तो कोई होगी, तुम में से कुमारी तो होंगे गणी सारे। है कुमारी जो 15-23 साल तक की और ब्याह ना हुई हो। अच्छा, तुम में से वह स्त्री जिसका विवाह हो गया ऊढ़ा या ऊढ़ा, है ना? और वह स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ अनूढ़ा। सही ना? अब तुम में से स्त्री तो कोई सी भी ना है, अनूढ़ा तुम में से है ना? है नहीं, इसका ये स्त्री है पर प्रेस भी स्त्री होती है, उससे क्या करेंगे ना? अच्छा सुनो, ऐसी अवस्था जिसमें लड़की और स्त्री दोनों के होने का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? किशोरी। अच्छा और सुनो, वह स्त्री जिसका
विवाह नया है, विवाह नया है मतलब ज्यादा पुराना नहीं है, वो उनके पहनने से चूड़ा चाड़ी सुई दिख जाए, नई नई ब्यावली है अभी, तो उससे बोलते हैं नया है, इसलिए नवोढ़ा। क्या बोलते हैं? नवोढ़ा। ऐसी स्त्री जिसका विवाह अभी नया है वो होता है नवोढ़ा। फिर ऐसी स्त्री जिसका विवाह पुराना है वह स्त्री जिसका विवाह कई दिनों पहले या वर्ष पहले भी कह सकते हैं, कई दिनों पहले हो गया, वह स्त्री जिसका विवाह कई दिनों पहले हो गया। अब उससे क्या बोलते हैं भैया? उससे बोलते हैं प्रौढ़ा। पेपर में चक्कर पड़ेगा भैया, ध्यान रखना, समझ में आ रहा है? जो को ब्याह हो गयो, थोड़ी देशज लैंग्वेज में आना पड़ेगा भैया, मुझसे ऐसे एक्चुअली में नहीं होता है। जिसका विवाह नहीं हुआ अनूढ़ा, स्त्री स्त्री की बात करते हैं। जिसका विवाह नहीं हुआ ऊढ़ा, जिसका हो गया, जिसका विवाह हो गया ऊढ़ा, नहीं हुआ अनूढ़ा, नयो हो गयो नवोढ़ा, पुराना हो गया प्रौढ़ा। अभी तो दो तरह की स्त्री और बाकी है। और वह स्त्री जो अपने पति से संबंध न बनाकर पर पुरुष से प्रेम करती है, इसको पर पुरुष से प्रेम करती है या संबंध बनाती है, उससे क्या कहते हैं भैया? उसे बोलते हैं अध्युड़ा। क्या बोलते हैं? अध्युड़ा। आया हुआ सवाल है। इसके बाद और भी स्त्री है, अभी तो तीन तरह की स्त्री और बाकी है। वह स्त्री जिसका पति विदेश से आ गया है मतलब घर बैठा है, चाय पी रहा है, आ गया है, उसे बोलते हैं आगत पति का। क्या बोलते हैं? आगत पति का। ऐसा पति में तो आग लगा दे पति का, है ना? वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया है, अब वह चला गया, तो उसे बोलते हैं प्रेषित पति का। प्रेषित माने भेजना, सही ना? प्रेषित पति का। अब फाइनल लेडीज सुनो भैया। वह स्त्री, अभी सारी स्त्रियों को समझाऊंगा एक साथ। वह स्त्री जिसका पति विदेश से, अब तुम सुन रहे हो, आ भी गए हो चले भी गए, अब कहीं बस रहे, विदेश से आ रहा है, ये आ गया है, वो आ रहा है मतलब रास्ते में है, पहुंचना है, ततारपुर चौराहे है, 1-1.5 घंटा में आ जाए वो, तो उसे बोलते हैं आ गे ते मिसपति का, आगत मिस्तपति का, मिस्त्यपति का। एक मिनट इसको फिर से लिख लेते हूँ। आग मिस्त्यपति का, आग मिस्त्यपति का। और अभी तो एक लेडीज और रह रही है। वह स्त्री या लड़की, कोई भी हो सकती है, वह स्त्री या लड़की जिसकी सगाई हो गई, वो हो गई वागदत्ता। वागदत्ता, ये चीजें हम नॉर्मली चीजों में पढ़ के हम याद नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं कोशिश करता हूँ तुम पढ़ाने की। तो वेयर इज बैक, ये बैक सुनो भैया। 10 से 15 लगा लो, 13 से 15 नहीं, 10 से 15, वैसे 15 तक नहीं पहुंचता है, हाँ 13 उम्र तक रहती है कन्या। तो वह जो 13 से 15 वर्ष की होती है उसे हम क्या कहते हैं? कन्या, यानी कि डायरेक्टली बोले तो कुमारी का। ये तो सिंपल है। फिर 15 से 23-24 साल तक मानी जाती है वो लड़की, ठीक है? तो 15 से 23 वर्ष की अविवाहित लड़की को बोलते हैं कुमारी। जो लोग बोलते हैं ना कुंवारी, दैट इज रॉन्ग वर्ड, दैट इज नॉट अ कुंवारी, कुमारी, ठीक है? वह स्त्री जिसका विवाह हो गया, विवाह को बोलते हैं ऊड़ा, ब्याह होगा तो ऊड़ा,
या फिर डायरेक्टली बोलो विवाहिता। और वह स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ, स्त्री है, लाइक दैट रेखा को लगा लो, जो फिल्म इंडस्ट्रीज में एक लेडीज है रेखा, खैर अब तो स्त्री बनाया हुआ तो बूढ़ी है, वह बूढ़ी है ना, लेकिन स्त्री मान लेते हैं। वह स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ, अनुड़ा, नाम लग रहा है अन, अन माने नहीं, और ऐसी अवस्था जिसमें लड़की और स्त्री दोनों को होने का बोध होता है, उसको खुद को भी महसूस होता है अब मैं छोरी नारी, अब मैं स्त्री बन गई, फिर कुछ दिन बाद को महसूस हो मैं स्त्री नारी, मैं बूढ़ी बन गई, सीधा ही पता लगता है उसको ना। अच्छा मुझे क्या महसूस होना चाहिए, अब मैं लड़का नहीं हूँ पुरुष हूँ, पुरुष नहीं हूँ बूढ़ हूँ, ऐसे कह नहीं, अभी तो मैं लड़का ही हूँ, ठीक है। ऐसी अवस्था जिसमें लड़की व स्त्री दोनों के होने का बोध होता है, किशोरी। वह स्त्री जिसका विवाह नया है, नवोड़ा, जिसका विवाह पुराना है, प्रौढ़ा। जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरी वाइफ 4 साल बाद मुझसे बोलती एनिवर्सरी मनाएंगे, मैंने कहा तू नवोड़ा ना है, तू प्रौढ़ा है, रह बात है, अब तो पुराने धुराने काय करे एनिवर्सरी न मना मनूर, और हमारे मेवन में मना हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, वह स्त्री, ये तो बेकार लेडीज, ऐसे इनको तो दूढ़ा ही दूढ़ा, अधूढ़ा है ना। वह स्त्री जो पति से संबंध न बनाकर परपुरुष से प्रेम करती है वो होती है अधूढ़ा। अच्छा वह स्त्री जिसका पति विदेश से आ गया, आगत पति का, चला गया, प्रेषित पति का, आ रहा है, तो ऐसे पूछ रही है लेडीज फोन करके, सुनो जी कहाँ हो जी, तो वन करे माला खेड़ा पहुंच गो जी, आ रहा बाड़ो हूँ, थोड़ी देर में आने वाला हूँ, तो क्या बोलेगी, जल्दी आओ मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, आग मिसते पति का, याद हो जाएगा ना, आ जाओ आ रहा है, वन घरे में आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, तो मतलब आग मिस्त पति का, जल्दी आ मैं मिस कर रही हूँ, फिर चाय बनाऊंगी पोया बनाऊंगी, है ना, जो भी है, सीधा सा फंडा है। अच्छा वह स्त्री जिसकी, स्त्री या लड़की जो भी जिसकी सगाई हो गई, पापा ने प्रॉमिस कर दिया मेरी छोरी तो कोई दूंगा, टेंशन मत ले, मतलब पिताजी को बोला ना, तो उसे बोलते हैं वाक मानी होती है आवाज, दत्ता मानी प्रॉमिस, जिसने अपना प्रॉमिस दे दिया। हालांकि कुछ ऐसे नीच इंसान होते हैं प्रॉमिस कर देते हैं और लड़की कहीं और ब्याह देते हैं, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है ना। क्या छोड़ो, सारी स्त्री समझ में आ गया। अब मैं पूछता हूँ 13 से 15 वर्ष की कुमारी का, हाँ जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसी स्त्री, कमाल करते यार, 2 बार समझाया। ओहो, अरे ऐसी स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ, स्त्री लड़की नहीं, हाँ अनूढ़ा, तुम कोई प्रौढ़ा कोई कूड़ा, व्हाट आर यू डूइंग मैन, समझ नहीं आता तुम क्या पढ़ते हो। फिर से सुनो, मैं सारी लेडीज को क्रम से जमा रहा हूं बचपन से ना। 13 से 15 वर्ष की कुमारी का, 15 से 23 वर्ष की लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ, कुमारी, कुमारी सही ना। इसके बाद वह स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ, अनूढ़ा, वह स्त्री जिसका विवाह हो गया, ऊढ़ा, ऊढ़ा, वह स्त्री जिसका विवाह नया नया हुआ है, नवोढ़ा, जिसका विवाह पुराना हो गया, प्रौढ़ा, जो स्त्री परपुरुष से संबंध बनाती है, अद्यूढ़ा, जिसका पति विदेश से आ रहा है, आगत पति का, जिसका पति विदेश चला गया है, प्रेषित पति का, जिसका पति अभी तो गैला में ये रास्ता में ये पहुंचो ही ना है। बोलना पड़ता है ऐसे वर्डों को समझाने के लिए, कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, सही ना, रास्ते में जल्दी आओ मिस कर आगे मिस पति का, सही नहीं। और ऐसी जो कि सगाई होगी, टिप टिपट तो कोई बोलते आग, वो हो गया वागदाता, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अब मैं तुम्हें कुछ कर्जदारों से मिलाता हूँ, ये तो समझ में आ रहा है। लिखने का काम ऐसा है भैया, मुझे पूरी क्लास को पढ़ाने दो, आपके लास्ट के 10 मिनट में आप आराम से लिख लेंगे, सही ना। तो नेक्स्ट आते हैं, देखो भैया मार्कर का थोड़ा कलर चेंज करके देखते हैं। आई थिंक येलो ही लिख रहा था ना अभी, मैं व्हाइट ले लेते हैं, और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू कलर है वो थोड़ा पहना, ठीक है। अब सुनो भैया, ये ध्यान से सुनो, वह व्यक्ति है ना जो कर्जदार है, मतलब जो ऊपर कर्ज जो है, वह व्यक्ति जो कर्जदार है, उससे तो क्या कहेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे ऋणी, यू अंडरस्टैंड, ऋणी,
जो के ऊपर कर्ज हो पड़ो। अब तुम देख लो किस किस के ऊपर कर्ज है। 5-10 रुपए का, 20,000 का, 10,000 का तो कर्जा मत मानो, सीधी सी बात है। हाँ 5-7 लाख के नीचे दबड़ पर फोन वाला बैंक वाला कॉल कर रहे हैं, आज नहीं सर को उठा ले जाऊंगा, तो भाई फिर तो कर्जदार ही है, सही ना। लेकिन वह व्यक्ति जो कर्जा चुका है, कर्जा दे चुका है, बेटर रहेगा, कर्जा दे चुका है, सही ना, मतलब कर्ज से हो गया फ्री, तो उसे कहते हैं उर्ऋण। क्या बोलते हैं? ऋण मुक्त, तो एक सिंपल सा वर्ड हो जाएगा, ऋण से मुक्त हो गया। खतरनाक वर्ड है उर्ऋण। तो अगर कैसे याद करोगे, ओए मेरा कर्ज खाए, उर्ऋण, उरो ले जाओ, उर्ऋण, सही कि नहीं। अच्छा आगे देखते हैं। वह व्यक्ति जो कर्जा चुकाने में सक्षम है, कर्जा चुकाने में सक्षम है। अब ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? ऐसे बंदे को बोलते हैं उत्तमर्ण, मतलब जो लाख कमाता है उसे देने वाले लाखों मिलते हैं, तो उत्तमर्ण। भाई अगर मैं 60-70 हजार कमाता हूँ, कोई से न भाई 1 लाख दे दे यार, अर्जेंट पड़ रही है, तो खूब मिलेंगे, सही कि नहीं। सब अनुभव दे देगा यार, बेलदार थोड़ी दे दे, सब दे, सही नहीं। जो कर्जा चुकाने में सक्षम है उत्तमर्ण। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कर्जा चुकाने के साफ मना कर दे, मेरा बस की ना है। वह व्यक्ति जो कर्ज देने में समर्थ नहीं है या मना कर दे। क्या चीज के लिए मना कर दे? भाई मेरे पास ना है, पीट ले, कोट ले, थाने तहसील कर ले, मेरे पास ना है। और उस व्यक्ति को बोलते हैं दिवालिया। क्या बोलते हैं? दिवालिया। अब चारों कर्जदार समझ में आ गए। जिसके ऊपर कर्ज है वो ऋणी, जो कर्जे से फ्री है वो उर्ऋण, सही ना। और जो कर्जा चुकाने में सक्षम है यानी कि उत्तम है तो उत्तमर्ण, सही है। और जो कर्जा चुकाने से मना कर दिया वह बस की ना है तो वो हो जाए दिवालिया। ये चारों के चारों समझ में आ गए। पुराना एक शब्द पूछूंगा, बस तुमसे पूछूंगा, ऐसी स्त्री, लड़की नहीं स्त्री, जिसका विवाह हो गया। उहेड़ा नहीं, अरे भाई रे, हाँ विवाहिता कह लो, जिसका लड़की हो चाहे स्त्री हो, जिसका विवाह हो गया, ऊड़ा है ना। और जिस लड़की का विवाह नहीं हुआ, कुमारी। तुम ना इतना अच्छा मेहनत पे पानी फिरोगे। लड़की का विवाह नहीं हुआ तो कुमारी, और स्त्री का विवाह नहीं हुआ तो अनुड़ा, और जिसकी सगाई हो गई, और जो अपने पति से संबंध ना रखे किसी दूसरे से रखे, और जिसका पति विदेश से आ रहा है, आग मिस याद रखो तुम तो, बस मिस पति, सही है ना। और जो को कर्ज फ्री हो गयो, और ऋण जो मना कर रहे है, मेरे तो बस की ना है। आ गया समझ में? तो आगे बढ़ते फिर ऐसे नेक्स्ट पेज लेते हुए चलते हैं, ठीक है ना। अगले शब्दों को देखो भैया। इसके बाद 4 वर्ड एक जैसे हैं, मैं पहले उन्हें लिखा दूं, सेम टू सेम है। वह जो इंद्रियों द्वारा पहले समझ लेते ना, इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, ऐसी चीज जो हमारे इंद्रियों से भी परे है, उसे कहते हैं अगोचर। क्या बोलते हैं? अगोचर। वह जो इंद्रियों को जीत ले उसे कहते हैं इंद्रिय जीत। वह जो इंद्रियों से परे हो, सॉरी, इंद्रियतीत। देखो ये सारे के सारे एक जैसे लगेंगे, अभी मैं क्लियर करूंगा। वह जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो, इंद्र पर विजय प्राप्त की हो, उसे बोलते हैं इंद्र जीत, ठीक है।
वह जो इंद्रियों पर हावी हो अतीन्द्रिय। अब ध्यान से सुने इन वर्डों को। व्हाट्स इंद्रिया, क्या होती है इंद्रिया? आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। जिंदगी के सारे एंजॉय हम इन्हीं से लेते हैं। मूवी देख रहे हैं आंखों से, सॉफ्ट सॉन्ग सुन रहे हैं कानों से, पनीर खा रहा है जीभ से, है ना, सर्दी गर्मी का एहसास लग रहा है त्वचा से, और कौन सा रह गया? हाँ, अगरबत्ती या फिर बदबू जो भी है सब नाक से यूज करते, सही ना। अब ऐसी चीज भी कोई है जो इंद्रियों द्वारा नहीं जानी जा सकती? पांचों की पांचों चीजें फेल हो गई, उसे कहते हैं अगोचर। बताओ ऐसी क्या चीज है जिन्हें आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नाक सूंघ नहीं सकती, त्वचा टच नहीं कर सकती? ऐसी क्या है? ऐसी चीज है आपका सिलेक्शन। सही कि नहीं? विश्वास तो करो, हम सभी को पता है कि हमें ना दुनिया की सारी फीलिंग हमने ले रखी है। बाइक भगा के देख ली, पार्टी करके देख ली, मूवी देख ली, है ना, जो भी इंजॉय होता है सब करके देख लिया, लेकिन नौकरी की फीलिंग हमने आज तक नहीं ली। विचार करने से कितना चलता है, सोच तो गवर्नमेंट जॉब है, आईएएस से सिलेक्टेड है, सिविल सर्विसेज प्राप्त है, तो मेरी भाई तो इंद्रियों से तो दूर है ये चीजें, सही ना। वह जो इंद्रियों से ना जाने जा सके, अगोचर, वह जो इंद्रियों को जीत ले। अब कुछ लोग इतने भी कंट्रोलेबल होते हैं जो उन्होंने कंट्रोल कर लिया इन चीजों पे, ना कुछ देखना, ना कुछ सूंघना, ना कुछ खाना। ऐसे भी लोग हैं जैसे जैन ऋषि होते हैं, जितने भी होते हैं ये कंट्रोलेबल होते हैं। इनके सामने ना 5 दिन तक भूखे रहो, सामने पनीर ले आओ, ये देखते ही नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुंह को रख दे कोई 5 दिन भूखो। वह जो इंद्रियों पर हावी हो, मुंह से कंट्रोल ना हो, तो मैं तो अति इंद्रिय हूँ। और जल्दी ला भाया, और पला नमक तो लेकर, नमक समझ आ रहा है? जिसने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया वो इंद्रिय जीत है। वैसे ना थोड़ा बहुत तो कंट्रोल सबको करना चाहिए। हाँ, ये पत्नी नामक प्राणी होता है ना, ये बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। पिटाई हो जाती है ना जिस दिन, खाना ना खाए, भूखे मरेंगे मैंने, खाना ना खाए, और हम लोग खा ले, मैं ना खा रही। कई बार तो सोचूं देख कब तो ना खाए, फिर मैं सोचा यार पराई बेटी है, किसी को क्यों दुख देना, मना ले, हाथ ढोक दे लेते, दादी खा ले, है ना। ध्यान रखना, जो इंद्रियों को जीत ले इंद्रिय जीत होता है, सही ना। और जो इंद्रियों पर हावी होता है, कई तो मैंने ऐसे देखे लेडीज जो नु खड़ी रहेंगी, डीजे चलते रहे और पैर हिलते रहे नीचे नीचे, और कोई लेडीज उन्होंने सोचा कोई खींच ले बस एक बार, फिर तो सुबह तक ना रुको। ऐसी होती ना, तो उनके ऊपर इंद्रिया हावी है। उन्हें क्या बोलते हैं? रियलिटी में होती है ऐसी लेडीज जो नाचने के भी शौक रखती है ना, खूब पैर पैर से पता लग जाए नाच में मन कर रहा है वो, और मेरे जैसे तो खींच वरना रात तो लो ही करती रहे। सही ना। अच्छा, जिसने इंद्र पर, ये इंद्रिय नहीं है, ये इंद्र है, एक इंद्र देवता है, उसकी भी किसी ने कुटाई उटाई करके उसको जीत लिया। वैसे उसका नाम क्या है? रावण के बेटे के नाम, जिसने इंद्र को जीता है, मेघनाथ। सही ना। इंद्र को स्वर्ग से घसीटते घसीटते लाया। अब ये पता नहीं आदि पुरुष मूवी में इस सीन को दिखाया जाएगा कि नहीं, लेकिन मेघनाथ को बोलते हैं इंद्रजीत। वो रावण को, राम को चैलेंज भी करता है, हे आदि पुरुष, मैं इंद्रजीत हूँ, मैंने इंद्र को जीता है, तू क्या है मेरे आगे। और बात भी सही है, खतरनाक। पर रावण को कैसे हराया आई डोंट नो, बट है खतरनाक। आप क्या कर रहे दोस्त? बंद कर दो ना प्लीज। पता है मेरा भी फोन बजा था, बट मैंने ऑटोमेटिकली साइलेंट कर दिया। जिम्मेदारियां हमारी भी होती है, सही ना। वह जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रिय तीत है ये, इंद्रियों से परे हो, मतलब ये भी सेम टू सेम है। जैसे हम इंग्लैंड नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, वहां पर जो पानी में उड़ते ना, हवा पाइप से लगा के हवा में उड़ते हैं, हवाई जहाज में उड़ने की फीलिंग अभी तक तो नहीं ली। तुम शायद उड़ ली होंगे, मुझे नहीं पता, मैं फ्लाइट में नहीं बैठा, सही ना। अभी मैंने अंडर स्विमिंग नहीं की, अभी मैं अमेरिका में अंग्रेजों के साथ डांस ना करूं, तो ये सारी चीजें मेरी इंद्रियों से अभी तक तो परे हैं। तो ये हो गई इंद्रियातीत। अब सुनो, वह जो इंद्रियों द्वारा ना जाने जा सके, खूब दिमाग लगा ले, तो वो कहलाती है अगोचर। ठीक है। वह जो इंद्रियों को जीत ले, इंद्रिय जीत, इंद्रिय, इंद्र नहीं, इंद्रिय जीत। वह जो इंद्रियों से परे हो, ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकती, लेकिन थोड़ी परे मतलब थोड़ी दूर है।
इंग्लैंड जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन स्वर्ग का सुख अगोचर होगा। स्वर्ग का सुख की हम कल्पना नहीं कर सके। अप्सराएं आएंगी, मदिरा लेकर के आएंगी, हम परफ्यूमन में पड़ रहेंगे और वहां पे पापा मम्मी बिना आए हमको लड़ते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पापा बैठा है वो भी स्वर्ग में अपने आनंद लेते रहे। वहां पे स्वर्ग में कोई किसी का मम्मी पापा नहीं है, समझ रहे हो। पापा अलग आनंद ले रहा है, मैं अलग आनंद ले रहा हूँ, सभी स्वर्ग के आनंद है। तो भैया वो है इंद्रियों को जो जीत ले, इंद्रिय जीत, इंद्रिय अतीत। वह जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली, इंद्रजीत। वह जो इंद्र पर हावी हो, जो इंद्रियों पर हावी हो। भाई इंद्रियां उसकी कंट्रोलेबल नहीं है। कुछ लोग जो कंट्रोल नहीं कर पाते वो पापी हो जाते हैं, सीधी सी बात है। उसे क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय। मेरी बातें समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट लेके चलते हैं। सारा सब कुछ याद होता होगा। अब सुनो, वह जिसके सर पे बाल ना हो, जिसके सर पे बाल ना हो। अब ऐसा को तो कोई है सिर पे बाल ना हो, अब उसको क्या बोलते हैं भैया? बोलो, गंजा। फिर आगे सुनो, वह जिसके सर पे बाल उग ना सके, वह जिसके सर पे बाल उग ही ना सके, टटला नहीं बोलते उसको, उसे बोलते हैं खलवाट। क्या बोलते हैं? खलवाट। ये अगर पेपर में जिस दिन आ गया ना, मेरे कंपटीशन वाले बच्चों के तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि गंजे को तो हर कोई जानता है, खलवाट को बेटे इसको हटाना थोड़ा मेरे को डर लग रहा है कि गड़बड़ कर दे। वह जिसके सर पे बाल ना हो। ईद से 2 दिन पहले मैंने मेरे अल्फाज बेटे के सर पे उस तरह फिरवा दिया, वो गंजा है। ऐसा थोड़ी उसके बाल नहीं उगेंगे। अभी मेरा बेटा अल्फाज अभी तो मूवी में जाएगा, ऐसा थोड़ी होता ना। जिसके सिर पे बाल ना हो वो गंजा। लेकिन आपने ऐसे भी देखोगे जो चांद लेके घूमते हैं, सही ना, सुलभ सट्टे टाट भी चमक रही, लाइक दैट गांधी जी। तो गांधी जी खलवाट है, ऐसे लगा लो खाली प्लॉट, खलवाट, सही ना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 और सुन लो भैया। खलवाट, खाली प्लॉट, याद हो जाएगा ना, खाली प्लॉट। हाँ, लेकिन किसी को बोलना मत है खाली प्लॉट। मुंडकड़ी देखो खाली प्लॉट की। और सुनो, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि एक तो ये, और पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। देखो इस प्रकरण को ना इसी तरह करवाया जा सकता है, क्योंकि इसको अगर सेल्फ स्टडी से रटोगे तो रटे तो नहीं जाती, किताबों में आज तक भी। पहाड़ के जो नीचे की समतल भूमि होती है उसे बोलते हैं, नीचे की को उपत्यका। उपत्यका ये बहुत बार आता है भैया, उपत्यका। और पहाड़ के जो ऊपर की समतल भूमि होती है उसे कहते हैं आदित्यका। लेकिन ये उल्टा सा लगता है, जो नीचे है वो ऊपर है। नहीं समझ में आया? अगर आया ना पेपर में पहाड़ के नीचे की भूमि तो आंसर माना चाहिए उपत्यका। नहीं तो सोचो नीचे की तो आदित्य का, ऊपर के तो उपत्यका। ऐसे नहीं करना, ये वाला उल्टा चलता है। पहाड़ के जो नीचे की समतल भूमि लाइक दैट ग्राउंड उसे कहते हैं उपत्यका। लेकिन पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि, अगर आपने कभी भेड़िया मूवी देखी है, देखिए किसी ने भेड़िया, तो वो कृतिका सेन और वरुण धवन जब पहाड़ के ऊपर जाते हैं बिल्कुल ग्राउंड से होता है, कोई बराबर ये ढलाई वढ़ाई भी नहीं होती। तो उस जगह को देखकर मेरे दिमाग में क्या वर्ड आता है? ये आदित्य का है। परंतु आप लोग इन शब्दों को जान जाओगे ना फिर तो पता लगा लोगे, सही ना। अब सुनो, पत्नियां पडली कितने तरह की होती हैं। अब देखते हैं बच्चे कितने तरह के होते हैं, सुनते हैं। वह संतान जो स्वयं की पत्नी से पैदा हो, स्वयं की पत्नी से प्राप्त हो। देखो पढ़ाना तो पड़ेगा भैया, उसे बोलते हैं जारज। क्या बोलते हैं? जारज। पटवारी में आते हैं सवाल। और वह संतान जो स्वयं की पत्नी से प्राप्त ना हो, पत्नी से प्राप्त ना हो मतलब पत्नी दूसरा की मेरे बाड़ा की, तो उसे बोलते हैं औरस। क्या बोलते हैं? लाइट सीधा सीधा बोले तो ना जाए, सही कि नहीं। और वह संतान जो गोदली है, जो गोद
ली हुई हो उसे क्या बोलते हैं? दत्तक। एक बार मैं रामायण देख रहा था, तो रामायण में जब कर्ण जैसे ही उठाता है धनुष को, तब एक ऋषि आता है और बोलता है, हे औरस पुत्र, देख लो क्या लिख रहा है, वह संतान जो स्वयं की पत्नी से, मतलब ये है कि वो सूरज की पत्नी से पत्नी थोड़ी है उसकी, वो एक तरह से नाजायज संतान ही तो है कर्ण। अगर आपने देखा है, कर्ण जब पैदा होता है तो उसकी मम्मी की कोख से होता तो है, लेकिन उस समय उसकी मम्मी का विवाह नहीं होता। अब आप सोचो फिर से कि माई ऐसी कुल्लखनी है कि कुल्लखनी नहीं थी, वो पढ़ने वाली लड़की थी और अपने ऋषि मुनि से ये बोलती है कि मुझे ना कोई ऐसा मंत्र दो जो इतिहास में किसी के पास ना हो। तो उसे एक बीज मंत्र दिया जाता है कि तू यार पढ़ जो मत, लेकिन ये सबसे हटके है तेरे पास। पर वो नादान लड़की, नारी मन सबसे कोमल मन, वो तो जाकर चुपचाप अकेला में सूरज को देखते रहे। जिसको पढ़ेगी ना और जिसका ध्यान करेगी, उसी का संतान उसके कोख में आ जाएगा। तो सूरज को देख रही, सूरज मेरा आदमी है, फिर मंत्र बोल दे। तो भैया सूरज का पुत्र कौन होता है? कर्ण। जब भी तो बोलते हैं हे सूर्य पुत्र कर्ण। सूरज ने कहा, मैंने कहा करो भी ना, बेफालतू में फंसा दिया। तो ये होता है मैटर ना। तो ध्यान रखना, वह संतान जो स्वयं की पत्नी से प्राप्त ना हो औरस कहलाता है। बेटा बहुत खतरनाक वर्ड है, जिस दिन पेपर में आएगा ना दुनिया ही जारा जोरस हो जाएगी बेटा। लेकिन ऐसा पुत्र जैसे झांसी की रानी ने लिया था, शायद दामोदर नाम के बच्चे को गोद लिया था, उसे कहते हैं दत्तक पुत्र। सही है कि नहीं? तो और देखते हैं भैया, अभी मेरे पास बहुत वक्त है। ऐसे ना बहुत सारे वर्ड हैं। अब देखो, 3 तरह के भोजन। वह भोजन जो रोगी को दिया जाए, और रोगी को ना ज्यादातर ऐसे बुरा बुरा भोजन बताए, दलियो खा ले, खिचड़ो खा ले, कोई भोजन। पथ्य, क्या बोलते उसे? पथ्य। वह भोजन जो रोगी को ना दिया जाए, तो सीधा सीधा समझ जाओ यार, ना दिया जाए वो क्या हो जाएगा? अपथ्य। आ रहा है समझ में? अगला, वह भोजन जो रास्ते के लिए दिया जाए, रास्ते के लिए दिया जाए, लिए क्लियर नहीं आ रहा ना, लिए दिया जाए, उसे बोलते हैं पाथेय। मैं एक ऐसा प्राणी हूं जो रोज पाथेय खाता हूं, क्योंकि सुबह क्लास स्टार्ट होती है, 3 से 4 का ब्रेक है बस, उसके बाद हमारी लाइफ में ब्रेक नहीं है। 3 से 4 भी लगा आधा घंटा कोई ब्रेक है, क्योंकि 15 मिनट यहाँ जाने से लगते हैं, 15 मिनट कहीं और पहुँचने में लगते हैं, बीच के आधे घंटे में हम थोड़ा सा ब्रेक कहीं ले लेते हैं, है ना। तो उस समय इतनी देर तो भूखा रहता नहीं। तो मैंने मेरी वाइफ को क्लियर बोल दिया, मैंने देख मेरे को जितना पेमेंट मिलता है ना, 1 क्लास का पूरा पेमेंट तेरा। मुझे करना क्या होगा? मैंने करना ये होगा कि कोई ऐसा तरीका ढूंढ के मुझे कुछ खाना भी ना पड़े और मैं खाना भी खा लूँ। ऐसा क्या करना होगा? मैंने ये काम कर, रोज के रोज दलिया राबड़ी सत्तू बोतल में भर के मेरे को दो दिया कर, बर्फ डाल के, है ना। क्षमा करे मित्र, है ना। तो जो उसने मुझे रास्ते के लिए जो भोजन दिया है, बर्फ डाल दिया, बोतल में डाल दिया। अब हम खाते तो कैसे हैं? अब दलियो है मेरे पास, बोतल पड़ी है, जैसे ही नीचे उतरता हूँ उसको थोड़ा सेक करता हूँ, 4 घूंट पी, ठंडक हो जाए, फिर आगे बगल वो आते हैं ठंडी बोतल। तो ऐसा भोजन तो हम जी भी रहे हैं। फिर घर जाते शाम को कहते, मैंने शाम को जब आऊँ तो बढ़िया, जैसे मेरे को सबसे अच्छा लगे गट्टा की सब्जी, आई लाइक गट्टा। समझ रहे हो? तो उस भोजन को क्या बोलते हैं? वो तो घर का भोजन हो गया। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है कि भोजन में और पकवान में क्या अंतर है? भोजन में और व्यंजन में क्या अंतर है? क्या अंतर है भोजन व्यंजन में? भोजन वो जो रोजाना बने, व्यंजन वो जो कभी कभी बने। सही है कि नहीं? तो दोस्तों ध्यान रखना, वह भोजन जो रोगी को दिया जाए, काय दिया जाए रोगी को? कभी न कोई न कहते, एक तो 4 तरह नीम का पत्ता ले ले जो तो मर जाए। और भाई साहब मैं तो रियलिटी ये सोचता हूँ, जब भी आदमी बीमार हो ना, वह कुछ सब सच्चो खानो ही भोजन बीमार के टाइम में मिले। जब पिताजी पपीता काट के अच्छे पीस कर देना, ले ऐसा मन कर कहते पड़े रू। मैंने पापा चीकू और खाऊंगा, चीकू ये लो चीकू, पापा बिरयानी खाऊंगा,
अच्छा उस टाइम लेकिन बुखार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम ना जी ज्यादा खराब होता है। और सही हो जाए जब मम्मी ने खा ले रोटी सब्जी, अरे कहता अब लाओ अभी तो चाहिए पर क्या करें, है ना, कुछ लोग होते हैं। खैर, तो ये तीनों समझ में आ गई। अब सर आ रहे हैं बार बार, तो मैं 1 मिनट के लिए पूरा रिवाइज फाइनल, सही ना। तो देखते हैं आपको समझ में तो आया ना आज का मैटर। हो सकता है कि मैं कुछ माइक की वजह से थोड़ा एग्रेसिव नहीं बोल पाया, क्योंकि मेरी प्रकृति ये नहीं है जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं, पर फिर भी टॉपिक अच्छा था। हो गई शुरुआत? अभी भी ना हुई? चलो बताओ, वह स्त्री जिसका विवाह पुराना हो गया, प्रौढ़ा। चलो आप इतनी स्त्री हो, आप तो क्या हो इनमें से? प्रौढ़ा, पुराना हो गया। मैं तो नवोड़ा समझ रहा था। 6 साल होगा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा प्रौढ़ हो। इसका विवाह हो गया, तुम क्या हो, वागदत्ता हो, सगाई हो गई अभी? तो आप मांग फांग ना भरो तुम, ये भी अच्छा है। चलो आप हो वागदत्ता, मैं तो इसलिए कन्या दिखे भी तो ना, इनको तो जिमाओ भाई नवरात्रान में। सुनो सुनो, 12 से 13 से 15 वर्ष की कन्या कुमारी का, जिस लड़की की शादी नहीं हुई कुमारी, जिस स्त्री की सगाई हो गई वागदत्ता, क्रम से जमाना है तुम्हें उतारते समय। जिसकी शादी सगाई हो गई वागदत्ता, जिसकी शादी हो गई स्त्री ऊढ़ा, जिसकी शादी नहीं हुई है अनूढ़ा, जिसकी शादी नई हो गई नवोड़ा, जिसकी पुरानी हो गई प्रौढ़ा, बुरी स्त्री अद्यूढ़ा, सही ना, ऐसे याद कर लेते डायरेक्टली। जिसका पति आ रहा है, आ गया नहीं, आगत पति का, कमाल करते हैं पंडित जी। जिसका पति आ गया, आगत पति का। जिसका पति चला गया, प्रेषित पति का। जिसका पति आ रहा है, आगे पति का। अच्छा, जो कर्जदार हो, ऋणी, हम ऋण तो देख, ऊर ऋण ले ला चुपचाप, सही है कि नहीं। जिसने अपना कर्जा चुका दिया है ऋण, और जिसको लोग कर्ज देने में टेंशन नहीं लेते, ये चुका सकता है, सक्षम है, उत्तम ऋण। और जो मना करते भाई मेरा बस खिला, दिवालिया, सही ना। और क्या कराया था अपन ने आगे, बाद में खींच लेना प्लीज, रुको मेरे पास वक्त का तकाजा है ना, तो प्लीज आप बाद में यही तो करना, नेक्स्ट करना है अभी थोड़ी देर को। ये हो गया, हाँ जाइए। वह जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर। नेक्स्ट है, वह जो इंद्रियों को जीत ले, इंद्रिय जीत। वह जो इंद्रियों से परे हो, अतीन्द्रिय, सॉरी इंद्रियातीत, इंद्रियातीत। वह जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त करे हो, इंद्रजीत। वह जो इंद्रियों पर हावी हो, मतलब जिस पर इंद्रिय हावी हो, थोड़ा उल्टा हो गया, जिस पर इंद्रिय हावी हो, कंट्रोल ना कर सके, उसे बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, कभी तुम्हारे सामने खतरनाक भोजन आ जाए तो तुम्हारी लार टपक लग जाए? यार तगड़ी नींद ली बैठी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा हम तो नहीं करते यार, हाँ कई बार मैं ऐसे जरूर करूँ, गोलगप्पा खाता ना जरूर आता है, करो जल्दी उस टाइम तो होता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, वो तो सामने वाले को समझाना जरूरी है, चाहे देखो साम दाम दंड भेद कैसे भी समझाओ, वाई द कॉमेडी वाई द वर्ड्स, यू नो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट आता है भैया, वह जिसके सिर पे गंजा। अच्छा कोई फैकल्टी तो नहीं ना आपकी ऐसी जिसको आप बोल दो ओ खलवाटा, वो ऐसे बोल मत देना, नहीं तो मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, है ना। पहाड़ के नीचे उपत्यका, पहाड़ के ऊपर आदित्य का। वह जो स्वयं की संतान पत्नी, स्वयं की क्या था ये, वह संतान जो स्वयं की सतनी नहीं पत्नी से हो, तो वो हो गया जारज, किसी और की पत्नी से प्राप्त हो, औरस। ऐसे याद कर लो, कोई और कोई है औरस, ठीक हो जाएगा ना। जो खुद का है वो तो जायज है, जारज है, जो खुद का नहीं है कोई और का है तो वह औरस है, नाजायज है, और जो गोद लिए वो तो दे दे, दत्तक है, सही ना। नेक्स्ट देखते हैं, वह भोजन जो रोगी को दिया जाए, पत्ते। ऐसा मन करे रोगी को तो पत्थर ही पत्थर दे ले, पत्थर खा ले, पत्थर पत्थर पत्ते पत्ते। वह भोजन जो रोगी को ना दिया जाए, पत्थर। वह भोजन जो रास्ते के लिए दे जाए, पाथे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कुछ भी ना है। एक काम करो, इसको स्टॉप करो, सर को बुलाओ। तो आज के लिए
इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।